फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 16 से 33 तक। वे लोग वहां से सदोम की ओर चल पड़े। इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ हो लिया। प्रभु ने अपने मन में यह कहा, मैं जो करने जा रहा हूँ, क्या उसे इब्राहिम से छिपाए रखूं? उससे एक महान तथा शक्तिशाली राष्ट्र उत्पन्न होगा और उसके द्वारा पृथ्वी पर के सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैंने उसे चुन लिया जिससे वह अपने पुत्र और अपने वंश को यह शिक्षा दे कि वे न्याय और धर्म का पालन करते हुए प्रभु के मार्ग पर चलते रहे। इस प्रकार मैं उसे जो प्रतिज्ञा कर चुका उसे पूरा करूंगा। इसलिए प्रभु ने कहा, सदोम और गमोरा के विरुद्ध बहुत ऊंची आवाज उठ रही है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। मैं उतर कर देखना और जानना चाहता हूँ कि मेरे पास जैसी आवाज पहुँची है उन्होंने वैसा किया अथवा नहीं। वे दो पुरुष वहां से विदा होकर सदोम की ओर चले गए। प्रभु इब्राहिम के साथ रह गया और इब्राहिम ने उसके निकट आकर कहा, क्या तू सचमुच पापियों के साथ साथ धर्मियों को भी नष्ट करेगा? नगर में शायद 50 धर्मी हो, क्या तू उन्हें सचमुच नष्ट करेगा? क्या तू उन 50 धर्मियों के कारण जो नगर में बसते हैं उसे नहीं बचाएगा? क्या तू पापी के साथ साथ धर्मी को मार सकता है? क्या तू धर्मी और पापी दोनों के साथ एक सा व्यवहार कर सकता है? तू यह कैसा कर सकता है? क्या तू समस्त पृथ्वी का न्याय करता अन्याय कर सकता है? प्रभु ने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 50 धर्मी भी मिले तो मैं उनके लिए नगर बनाए रखूंगा। इस पर इब्राहिम ने कहा, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कह सकता हूँ? हो सकता है कि 50 में 5 कम हो। क्या तू 5 की कमी के कारण नगर नष्ट करेगा? उसने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 45 धर्मी भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। इब्राहिम ने फिर उससे कहा, हो सकता है वहां केवल 40 मिले। प्रभु ने उत्तर दिया, 40 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। तब इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु क्रोध न करे और मुझे बोलने दे। हो सकता है कि वहां केवल 30 मिले। उसने उत्तर दिया, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। इब्राहिम ने कहा, तू मेरी धृष्टता क्षमा कर। हो सकता है कि केवल 20 मिले। और उसने उत्तर दिया, 20 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा।
इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु बुरा ना माने तो मैं एक बार और निवेदन करूंगा। हो सकता है कि केवल 10 मिले। और उसने उत्तर दिया, 10 के लिए भी मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। इब्राहिम के साथ बातचीत करने के बाद प्रभु चला गया और इब्राहिम अपने यहाँ लौटा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरियों को दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से संभालता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। उसका क्रोध समाप्त हो जाता और सदा के लिए नहीं बना रहता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 18 से 22। अपने को भीड़ से घिरा देखकर यीशु ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। उसी समय एक शास्त्री आकर यीशु से बोला, गुरुवर, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। शिष्यों में से किसी ने उनसे कहा, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु यीशु ने उससे कहा, मेरे
पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा सारी संसार की सृष्टि की, जिस संसार को उन्होंने अपने हाथों से बनाया, उसी संसार में प्रभु यीशु को सिर रखने की भी जगह नहीं मिली। सचमुच प्रभु यीशु इस दुनिया के नहीं थे। जो इस दुनिया को प्यार करता है, इस संसार से सीमित हो जाता है, वह इसी दुनिया के वैभव को ही ईश्वर का रूप मान लेता है और उसी की पूजा और आराधना करने लगता है। इंसान जो भी अपने परिश्रम, कौशल और दुख काट कर जो जमा करता है, वह विपत्ति में नष्ट हो जाता है। वह किसी काम का नहीं रहता है। हम में से अधिकांश लोग इसी दुनिया की चिंता में चिंतित रहते हैं। वे यीशु के शत्रु बन जाते हैं। जब इंसान अपनी इच्छा से अपना जीवन जीने लगता है और ईश्वर को विसार देता है, उसमें दुनिया की बुराई उस पर हावी हो जाता है। वह बुराई पर बुराई करने लगता है। उसकी बुराई ही अच्छाई दिखने लगता है। और जो व्यक्ति अच्छा हो या बुरा, जो करने के आदी हो जाता है, उसे करता ही रहता है। वह जानता है कि यह हमारे जीवन के लिए घातक है, फिर भी वही करता है जो उसके लिए जहरीला है। मनुष्य जानता है कि नशीली पदार्थें हमारे शरीर को कमजोर करता है, लीवर खराब करता है, फिर भी हम लेने को मजबूर हैं। उसी प्रकार सोदोम और गोमोरा के लोग जो पाप में फंस गए थे, वे ईश्वर से कोसों दूर थे। वे अपनी इच्छाओं की पूजा करते थे और अपने इच्छा के अनुसार ही चलते थे। आज की दुनिया में अधिकांश लोग ऐसे ही हैं। वे संकरे द्वार से प्रवेश करना नहीं चाहते। जहां उनको आसान लगता है, वहीं अपना पैर जमा लेते हैं। वे यह नहीं देखते कि यह कितना घातक उन लोगों के लिए है। अब्राहम सोदोम और गोमोरा के लिए गुहार लगाते हैं ईश्वर से।
जब उन्होंने ईश्वर से यह कहा कि क्या आप अधर्मियों के साथ साथ धर्मियों का नाश करेगा, और जब उन्होंने सदोम और गोमोरा का भ्रमण किया उसमें से एक भी धर्मी नहीं निकला। क्योंकि हम जिस बुरे संगति और समाज में पलते बढ़ते हैं वही बुरी आदतें हम पर हावी हो जाता है। हम वही करने लगते हैं जो समाज सिखाता है, जो बुरे लोग सिखाते हैं हम उसी को जल्दी सीख लेते हैं। प्रभु ईश्वर हम पर इतना दया किया कि हम पापी और कुकर्मी ही थे कि उन्होंने अपने पुत्र को भेजा, क्योंकि वे दयालु और करुणामय है। वह हमारे अपराध को क्षमा कर दिया है, हमारे सभी कमजोरियों को दूर कर दिया और सर्वनाश से बचाया है। वह अपनी प्रेम और अनुकंपा से संभालता है। प्रभु अपनी निगाहें सबों पर करता है, परंतु हम इतने अपने आप में व्यस्त हैं, हम बुराई हम पर इतनी हावी हो गई है कि हम ईश्वर की ओर उन्मुख होना नहीं चाहते। हमारे घर परिवार में विरले ही पारिवारिक प्रार्थना होती है, विरले ही ईश्वर के नाम पर अपने बाल बच्चों के साथ बैठते हैं। मोबाइल का जमाना है, ऑनलाइन सब चीज कार्य हो रहा है, सब उसी में व्यस्त है। जिन लोगों ने अपने घर का परित्याग कर किया है, पुरोहित हो, धर्म बहने हो, सब संसार के चीजों में फंस गया है। अधिकार और पैसों के पीछे पागल हो गया, और इसलिए हमारी कलीसिया बीमार पड़ गई है। हमें इसकी इलाज की जरूरत है। जब तक हम अपने आप को झांकेंगे नहीं, जब तक ईश्वर के सानिध्य में नहीं बैठते, उससे आपसी संबंध और रिश्ता नहीं बनाते और उनके नाम पर केवल व्यस्त हैं, व्यस्त हैं, व्यस्त हैं, लेकिन पूछो कि तुम व्यस्त क्यों हो? अपने आप से पूछिए कि हम इतने व्यस्त क्यों हैं? क्या के लिए व्यस्त है? अपने लिए कि ईश्वर के लिए? यदि दूसरों के नाम पर हमारा नाम लिखने वाली बात है तो उसमें कोई खोट है। अतः हमें परखने का गुण होना चाहिए। यह तभी है जब ईश्वर के सानिध्य में बैठते हैं, पवित्र आत्मा सक्रिय रूप से कार्य करने लगता है और हम इस दुनिया से ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन दुख की बात है कि दुनिया में ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम हैं, क्योंकि यह संकराद द्वार है। ईश्वर का राज्य, दुनिया का राज्य
मेल नहीं खाता है। हम ईश्वर और धन दोनों की पूजा नहीं कर सकते। यही कारण है कि दुनिया में विरोधाभास है। सबसे आसान तरीका है दुनिया को पकड़ लेना। हम कितनों भी दुनिया को पकड़ेंगे, दुनिया हमको बिसाड़ देगी और हम दुनिया को बिसाड़ देंगे। उसके बाद हमारे लिए क्या बचा है? अनंत जीवन से विमुख हो जाएंगे, अनंत सुख से विमुख हो जाएंगे। हमारी जिंदगी कोई बहुत सीमित है। चाहे हम 5 साल जिए या 50 साल जिए या आप 100 साल से ज्यादा जिए, इस गिनती का कोई मतलब नहीं। यदि आपने ईश्वर से जुड़कर ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत किया, सत्य कार्य में लगाया, उदार पूर्वक जो ईश्वर ने दिया उसे देने के लिए आप तत्पर रहे, आपके लिए ईश्वर का द्वार खुला है। यदि आप गलती भी कर दे कोई बात नहीं, मनुष्य हैं, हम हैं, सब पाप करते हैं। हमें झांकना होगा कि मैंने क्या गलती की, क्या पाप किया जो हमारे जीवन को उथल पुथल किया, ताकि हम सच्चे पश्चाताप के द्वारा, मेल मिलाप के द्वारा और क्षमाशीलता का अनुभव करना और इस प्रकार गहरे ईश्वर को अपने जीवन में अनुभव करना, यही हर एक मनुष्य का लक्ष्य है। अतः हम पश्चातापी हृदय से ईश्वर के पास आते हैं, उनके वचन को अपने जीवन में उतारते हैं और पवित्र आत्मा हमें शक्ति प्रदान करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम जानते हैं प्रभु कि तेरा मार्ग संकीर्ण है, दुख से भरा हुआ है। संसार की चीजें हम पर हावी हो जाता है, हम डर जाते हैं, कांप जाते हैं, हम ऐशो आराम की जिंदगी में तुझे विसार देते हैं। हे प्रभु यीशु, तू हमारे मन हृदय सोच को बदल डाले, ताकि प्रभु तेरी भक्ति में अपना जीवन समर्पित करे। तेरी इच्छा मेरी इच्छा में पूर्ण हो जाए। मेरी जिंदगी तेरे हाथों में और तू मेरे हाथों को लेकर चले, ताकि हे प्रभु इस पापी दुनिया में भी चलने को हम सीख जाए, चलने को समर्थ हो जाए। और हे प्रभु इसी प्रकार धर्म आचरण करते हुए अनंत जीवन के भागी बन जाए। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए
एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।